अल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन ज्ञान, संघर्ष और शांति के लिए समर्पण का प्रतीक है। उनके सिद्धांतों और विचारों ने विज्ञान और समाज को गहराइयों से प्रभावित किया। आइंस्टाइन की कहानी सिर्फ उनके वैज्ञानिक आविष्कारों की नहीं है, बल्कि उनके जीवन के कई उतार चढ़ाव, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और उनके मानवीय दृष्टिकोण के भी है। आइए उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनके द्वारा किए गए योगदानों को विस्तार से समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के अल्म नामक शहर में हुआ था। उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनकी मां पाउलिन गृहिणी थी। उनका परिवार सामान्य रूप से धार्मिक नहीं था, लेकिन वे एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखते थे। आइंस्टाइन का बचपन में ही शांत स्वभाव के वो बोलने में उनको 3 साल लगा। वो 3 साल के बाद बोलना शुरू किए। उनके शिक्षक और माता पिता भी चिंतित रहते थे कि शायद उनका मानसिक विकास सामान्य से धीमा है। लेकिन जब आइंस्टाइन बड़े हुए तो उनकी अद्वितीय सोच और समझ सामने आई। विज्ञान और गणित में उनकी गहरी रुचि थी और यह उनकी सोच और समझ का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख स्थित स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक संस्था में दाखिला लिया। वहां उन्होंने गणित और भौतिकी का अध्ययन किया। हालांकि आइंस्टाइन के शैक्षणिक परिणाम उतने अच्छे नहीं थे कि वे तुरंत किसी बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी पा सके, लेकिन उनकी सोच में गहराई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पेटेंट ऑफिस में नौकरी की, जहां से उनकी वैज्ञानिक कार्यों की शुरुआत हुई। फिर 1905 को अल्बर्ट आइंस्टाइन का चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वर्ष उन्होंने 4 प्रमुख शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनसे विज्ञान की दुनिया में क्रांति आ गई। इस शोध पत्र का पहला शोध पत्र है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इस शोध पत्र में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश कणों के रूप में व्यवहार कर सकता है और जब धातु पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। यह खोज आगे चलकर क्वांटम भौतिकी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई और इसी पर आधारित आविष्कारकों के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। दूसरा शोध पत्र है ब्राउनियन मूवमेंट। इस सिद्धांत के माध्यम से आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि परमाणु और अणु वास्तव में अस्तित्व में है। इस सिद्धांत ने भौतिकी विज्ञान में एक नई दिशा दी। तीसरा शोध पत्र है विशेष सापेक्षता का नियम, यानी सापेक्षता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जरिए आइंस्टाइन ने बताया कि समय और स्थान सापेक्ष होते हैं। उनके प्रसिद्ध समीकरण E=mc² ने यह साबित किया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से जुड़े हैं। यह समीकरण परमाणु ऊर्जा के सिद्धांत का आधार बना। चौथा शोध पत्र था द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। इस शोध ने समझाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और यही सिद्धांत बाद में परमाणु बम के निर्माण का आधार बना। इन सभी शोधों ने आइंस्टाइन को वैज्ञानिक दुनिया में अमर बना दिया। विशेष सापेक्षता के सिद्धांत ने यह भी बताया कि समय और स्थान एक व्यक्ति की गति पर निर्भर करते हैं, जो पूरी तरह से एक नई सोच थी। इसके बाद विज्ञान में आइंस्टाइन की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। फिर 1915 में आइंस्टाइन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के पारंपरिक न्यूटनियन सिद्धांत का विस्तार था। सामान्य सापेक्षता में आइंस्टाइन ने यह बताया कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, बल्कि यह अंतरिक्ष समय की वक्रता का परिणाम है। यह सिद्धांत बताता है कि भारी वस्तुएं अंतरिक्ष समय को विकृत कर देती हैं, जिससे अन्य वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत ने खगोल विज्ञान में कई नई संभावनाओं को जन्म दिया। इसके जरिए हम ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और कई खगोलीय घटनाओं को समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के बाद आइंस्टाइन की ख्याति और भी बढ़ गई और वे विज्ञान के एक महानायक बन गए। फिर
30 के दशक में जर्मनी की राजनीतिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आ चुकी थी और जर्मनी में यहूदियों के प्रति नफरत और हिंसा बढ़ रही थी। नाजियों ने यहूदियों को हर क्षेत्र से बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे और नाजी सरकार के उत्पीड़न का उन्हें भी सामना करना पड़ा। आइंस्टाइन के सिद्धांतों और विज्ञान में उनके योगदान को नाजियों ने यहूदी विज्ञान कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने आइंस्टाइन की किताबों को जलाया और उनके समर्थकों को परेशान किया। आइंस्टाइन का जीवन खतरे में आ गया और अंततः उन्होंने जर्मनी छोड़ने का फैसला किया। फिर 1933 में आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक पद स्वीकार किया। जर्मनी छोड़ते समय वे अपने देश की स्थिति पर बहुत दुखी थे। फिर 1938 में एक बड़ी खोज हुई। यूरेनियम का परमाणु विखंडन संभव था। इसका मतलब था कि परमाणु विखंडन से भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जो कि परमाणु बम का आधार बन सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद शांति और मानवता के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें अपने एक मित्र लियो के माध्यम से यह पता चला कि नाजी वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें खतरे का एहसास हुआ। लियो के कहने पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने परमाणु बम के विकास और उसके खतरों के बारे में जानकारी दी। यह पत्र मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत का कारण बना, जिसमें वैज्ञानिकों की एक टीम ने परमाणु बम पर काम किया। फिर 1945 में इस परियोजना से पहला परमाणु बम बनाया, जिसका उपयोग हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया। हालांकि आइंस्टाइन को इस बात का गहरा अफसोस था कि उनके पत्र ने परमाणु बम के विकास में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी इस दिशा में नहीं बढ़ रहा है, तो मैं कभी भी इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता। परमाणु बम के विनाशकारी परिणामों ने आइंस्टाइन को गहरे दुख में डाल दिया। परमाणु बम के विनाश को देखने के बाद आइंस्टाइन ने शांति और निष्क्रियकरण के लिए अपनी आवाज़ उठाई। वे कई शांति संगठनों में शामिल हुए और लगातार इस बात की वकालत करते रहे कि परमाणु हथियार मानवता के लिए खतरा है। आइंस्टाइन ने कहा, परमाणु बम का आविष्कार मानवता के लिए एक अभिशाप है। हमें इसे नियंत्रित करना होगा, अन्यथा यह हमारी सभ्यता को अंत कर देगा। उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं से अपील की कि वे युद्ध के रास्ते से हटकर संवाद और सहयोग की राह पर चले। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन ज्ञान, सादगी और मानवता के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक था। वे अपने अंतिम समय तक शांति और मानवता के समर्थक बने रहे। उनका कहना था कि विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। फिर 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन का निधन हो गया। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी विज्ञान, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति की सोच और जिज्ञासा दुनिया को बदल सकती है।